नाइन्थ की बायोलॉजी का ये थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। पहले वाले दोनों लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं या चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुप बंदी है ऑर्गेनिजम्स की, उसके मकसद क्या क्या, मकासद क्या क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स बेसिक क्या हैं। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं, मैंने शुरू में कहा कि 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म ज़मीन के ऊपर तकरीबन मौजूद हैं, जिसमें से हमने अभी तक जस्ट 1/3 पढ़े हैं। अगर हम जस्ट प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो 1.5 मिलियन एनिमल्स मौजूद हैं ज़मीन के ऊपर। इसी तरह 0.5 प्लांट्स मौजूद हैं ज़मीन के ऊपर। और इतनी बड़ी अमाउंट के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे अभी तक हैं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा। और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये बहुत सिंपल भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जिस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं। तो वेरी करता है कि ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है। कुछ बहुत सिंपल हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्टाइल है। वो वाक कैसे करता है, परिंदे हैं तो वो उड़ते हैं, मछली वो तैरती है, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो 2 पाँव पे चलते हैं, जो बाकी एनिमल्स हैं वो 4 पाँव पे चलते हैं, टेट्रापॉड हैं वो। इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म क्रॉल करते हैं, वो रिंग के चलते हैं। तो ये हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है। अब वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं ये इसमें भी वेरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स। कुछ फूड अपने खुद बनाते हैं, उनको आप ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इस तरह प्लांट्स हैं, हम एनिमल्स हैं तो हम खुराक को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो वेरी करती हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म की कंडीशंस डिफरेंट हैं। अब जो पानी में रहने वाले हैं उनकी कंडीशंस डिफरेंट हैं। पानी ठंडा होगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव कैसे करना है उसका एक अपना स्टाइल होगा। हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो हमारा एक अपना स्टाइल है। तो जो कंडीशंस सीवियर होती हैं, सख्त कंडीशंस आती हैं, तो उनमें सर्वाइव करने का मेथड भी हर ऑर्गेनिज्म का अपना है। रिप्रोडक्शन यानी नए अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा करने का तरीक़ाकार भी हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट है। बैक्टीरिया है तो सिंपली वो 1 सेल से 2 सेल में तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या कोई और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मेंढक है, फ्रॉग है, तो वो अपनी बॉडी से बाहर अंडे देगा। या अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो इनसाइड द बॉडी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे है। उनकी शेल्टर के हिसाब से भी वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं। कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स हर ऑर्गेनिज्म वेरी करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके स्टाइल में जाके पढ़ना, उसको देखना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने बताया कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। आप हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बना लेते हैं। और इन ग्रुप्स को किस बेस पे बनाते हैं, ये आप बनाते होते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे। और इस सारे अमल को बोलते हैं आप क्लासिफिकेशन कि मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्लासीफाई करने का मतलब क्या है। हम देखेंगे कि जानदारों में एक जैसी चीज़ें मुश्तरक हैं या उनमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ हैं या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ वाले ऑर्गेनिज्म को आप एक ग्रुप में रख लेंगे। या बर्ड्स हैं तो बर्ड सारे उड़ते हैं, उनमें और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, उनको हम एक ग्रुप में अलग कर लेंगे। मैमल्स हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, हम इनको एक अलग ग्रुप में रख लेंगे। एक जैसी कैरेक्टर्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में, डिफरेंट कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट ग्रुप में हम रखेंगे। तो इसको बोलते हैं आप क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है, हम क्लासीफाई क्यों करना चाहते हैं। पहला है आपका कि आप क्लासीफाई करके ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनके सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर करते हैं। अब अगर आपने ग्रुप बंदी कर ली है, आपने क्लासिफिकेशन कर ली है, तो आप देखते हैं अगर कोई से 2 ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में है तो इसका मतलब है दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। और अगर कोई से 2 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में हैं तो आप कहते हैं दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस। उनमें सिमिलैरिटीज़ कम हैं, उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। दूसरा जो इसका अहम फ़ायदा है वो ये है कि आप ऑर्गेनिजम्स का जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है वो देखते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक जानदार चेंज हो गया एक नए जानदार में। एक जानदार मौजूद था, एनवायरनमेंट तब्दील हुआ उसका, उसने अपने आप को चेंज किया और चेंज करते करते वो मुकम्मल तौर पे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब एवॉल्व हो गया, एवोल्यूशन हो गई। अगर 2 जानदार बहुत करीबी ताल्लुक़ है उनका, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनके अंदर, तो हम कहते हैं कि उनके आबाओ अजदाद जो है वो सेम थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो एवोल्यूशनरी रिलेशन उनका स्ट्रॉन्ग है। अगर हम जैसे हम बात करें किसी इंसेक्ट की और ह्यूमन की, तो इंसेक्ट में और ह्यूमन में अगरचा कुछ चीज़ें
कॉमन भी होंगी, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स और ह्यूमन में जो एवोल्यूशनरी रिलेशन है वो करीब का नहीं है, बहुत पुराना, बहुत दूर का रिश्ता है इनके अंदर, और इनका एवोल्यूशनरी रिलेशन जो है वो बहुत वीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ क्लासीफाई करते हैं, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करते हैं, उसको आप बोलते हैं टेक्सोनोमी। क्या बोलते हैं उसको? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में जस्ट ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करते हैं। जबकि अगर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई भी कर रहे हों और उनका जो है एवोल्यूशनरी रिलेशन भी देख रहे हों, तो आप कहते हैं कि वो बायोलॉजी की ब्रांच है दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, आप उनको क्लासीफाई भी करेंगे और उनका आपस में एवोल्यूशन का रिश्ता भी देखेंगे। जबकि जो टेक्सोनोमी है उसमें आप उनको जस्ट क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करने के साथ साथ फिर उनको आप साइंटिफिक नेम्स अलॉट करेंगे, वो क्या होते हैं वो हमने पढ़ने आगे नेक्स्ट। तो इसमें वो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।